तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं टॉपिक बहुलकीकरण। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से लिया गया है। इससे पहले हमने एल्डिहाइड के बारे में पूरी तरीके से जान लिया, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में भौतिक गुण, रासायनिक गुण बनाने की विधियां, रासायनिक समीकरण सभी कुछ जान चुके हैं। आज हम बहुलकीकरण जानने वाले हैं, यानी कि जो फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलकीकरण होता है, एसिड एल्डिहाइड का बहुलकीकरण होता है, उसमें जो बहुलीकरण शब्द आता है उसकी परिभाषा देखने वाले हैं। ठीक, तो परिभाषा में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी एक ही यौगिक अथवा भिन्न भिन्न यौगिकों के दो या दो से अधिक अणुओं के योग से जटिल अणु का बनना बहुलीकरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई एक यौगिक है अथवा कई सारे यौगिक हैं, उनमें दो या दो से अधिक अणुओं के योग के से जो जटिल अणु बनता है, यानी कि कोई एक यौगिक है या फिर भिन्न भिन्न यौगिक हैं, कई सारे यौगिक हैं, उनमें जो दो या दो से अधिक अणु मिलते हैं आकर, उनके योग से जो जटिल अणु का बनना ही बहुलीकरण कहलाता है। तो ये आपकी बहुलीकरण की परिभाषा हो जाएगी। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि और यह उत्पाद बहुलक कहलाता है, यानी कि जो बना हुआ उत्पाद होता है, अणु जो होता है, वो आपका बहुलक कहलाता है। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है और इसमें कोई नया कार्बन कार्बन बंध नहीं बनाता है, यानी कि यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है और इसमें कोई भी नया कार्बन कार्बन बंध नहीं बनाता है। ठीक, तो यह आपकी परिभाषा हो जाएगी इसकी। इसमें एग्जाम्पल में आपको लिख देना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलीकरण, एसिड एल्डिहाइड का बहुलीकरण। तो आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलीकरण होता है वो भी बहुलीकरण में आता है और एसिड एल्डिहाइड का भी बहुलीकरण हम कर सकते हैं, इन दोनों का बहुलीकरण कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो इन दोनों के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलीकरण कैसे होता है और एसिड एल्डिहाइड का बहुलीकरण कैसे होता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम स्पेसिफिक वीडियो इस पर बना देंगे। ठीक, तो इसका बहुलीकरण की परिभाषा का आप स्क्रीनशॉट कर लें। अगर आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर में आ जाती है तो आप कर सकते हैं। तो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 1 से 2 नंबर में बहुलीकरण या फिर बहुलक की परिभाषा आ जाती है तो आपको इसे लिख देना है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।